So hello guys and welcome to this session of NEET PYQ chapter wise 20 years question। इस सीरीज में हमने अभी तक बहुत से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं एंड होप यू आप सब लोग बहुत ही पसंद कर रहे हो इस सीरीज को, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बालक, आप लोगों का एकदम से इसी तरह से सपोर्ट और प्यार मिलता रहे और हम लोग धीरे धीरे करके सारे जितने भी बायो के चैप्टर हैं उन सारे पिछले 20 सालों में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज इस सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ठीक है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। माई सेल्फ सुशील कुमार मिश्रा, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड लेट्स जंप इनटू द एक्शन। चलिए शुरू करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर यू रेडी गाइज? ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से करेंगे। तो कोकोनट फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? याद करो एनसीईआरटी का वो लाइन जहां पे कोकोनट और मैंगो के बारे में लिखा हुआ है, दोनों को उन्होंने कहा है ड्रूप फ्रूट। क्या कहा है? ड्रूप फ्रूट। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। रेफरेंस मैं देता हूं हर जगह, आपको पता है ये बहुत ही नायाब अंदाज है और आप बच्चों को काफी पसंद भी आ रहा है ये रेफरेंस वाला। आई होप सो। जिन बच्चों को पसंद आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रेफरेंस लेना पसंद आ रहा है या नहीं, एनसीईआरटी के लाइन को एक बार मेमोराइज करना पसंद आ रहा है कि नहीं, तो फटाफट जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो मैंगो और कोकोनट को हम लोग बोलते हैं फ्रूट एज अ ड्रूप, यू नो। तो ये मैं इस तरह से आपको दिखा करके एक बार मेमोराइज कर देता हूँ, एक बार ब्रशअप कर देता हूँ। आपको ये सब कुछ लाइन याद ही है, बट उसके बावजूद मैं आपको ये दिखलाने का प्रयास करता हूँ कि देखो क्वेश्चंस कैसे एनसीईआरटी से पिकअप होते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो मॉडिफिकेशन आपने पढ़ा है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मॉडिफिकेशन से आते हैं। इसको प्रयास करना सारे मॉडिफिकेशन का चार्ट बना करके हर मॉडिफिकेशन को याद कर जाने का। ठीक है, मैंने क्लास में करवा भी रखा है, राइट। तो आपको यहाँ बोगेनविलिया का एग्जांपल आप जानते हो, दैट इज द स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें जो थॉर्न होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। आप देख सकते हो, रेफरेंस भी मैंने यहाँ दिया है। रेफरेंस देखो, थॉर्न का बात हो रहा है, तो थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट स्पीसीज सच एज सिट्रस एंड बोगेनविलिया। डन। और ये क्या है? एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम्स है। ओके बालक, क्लियर है यहाँ तक? तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। तो जब कोकोनट का आप पार्ट देखते हो तो फ्रूट का आप जानते हो देयर इज अ कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्प, और पेरिकार्प का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिकार्प, बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेसोकार्प, और सबसे अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। यही है ना? ठीक है, यही तो है कॉन्सेप्ट। तो आपको ये बताना है कि आपका जो कोकोनट में आप जो चीज को खाते हो वो असल में क्या है। तो यू नो गाइज दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म। वो क्या है? एंडोस्पर्म है। फिगर देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फिगर, यहाँ पे आप ध्यान से देना, ध्यान देना। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आप फ्लैशी मीट एक टाइप का बोल सकते हो, इसको जो खाते हो आप, वो एक्चुअली में क्या है? वो एंडोस्पर्म है। वो क्या है? एंडोस्पर्म। तो भैया इसके जो आपके एपिकार्प या एक्सोकार्प जिसको बोलते हो, ठीक है, आउटर लेयर, वो आप ग्रीन वाला हो गया। मीजोकार्प आपका फाइब्रस हस्क हो गया। एंडोकार्प आपका हार्ड सेल होता है। ठीक है, एंडोकार्प क्या होता है? हार्ड सेल। तो जो ईटेबल चीजें आप जो खा रहे हैं दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म, दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स डू इट बालक, जल्दी से फटाफट। ओके, तो टर्म पॉली एडल्फस आप रिलेटेड है किससे? पॉली एडल्फस किससे रिलेटेड है? तो याद करो, ठीक है, याद करो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पॉली एडल्फस कंडीशन आप देखो किसमें होता है पॉली एडल्फस? इसका एग्जाम्पल याद है ना? सिट्रस में होता है पॉली एडल्फस कंडीशन, जिसमें दो से बंडल होंगे, दो से ज्यादा बंडल होंगे स्टेमन का। ठीक है, उसको हम लोग पॉली एडल्फस बोलते हैं। सिट्रस में आपको ये देखने मिलता है। ये जो आप देख रहे हो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 4-5 लाइन यहाँ पे मैं ही आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मोनो एडल्फस देखने मिलता है चाइना रोज में। दो वाला बंडल जो डायडल्फस है, ये तो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। आपको पता है किस फैमिली में होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में डायडल्फस कंडीशन किस फैमिली में होगा? कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे किस फैमिली का ये एक यूनिक फीचर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फेबेसी फैमिली, बिल्कुल सही। ठीक है, जिसमें आप देखते हो 9+1 का कंडीशन देख रहे हो ना, फेबेसी फैमिली के अंदर होता है ये।
ठीक है, पॉलीएडल्फस आपको सिट्रस में दिखते मिल जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि जो कभी कभी स्टेमन का फिलामेंट का लेंथ भी वेरी करता है। उस तरह के एग्जाम्पल यहाँ एनसीईआरटी ने 2 दे रखे हैं लेंथ वेरी करने वाला। इसको भी याद रखना, एक साल्विया होता है और एक मस्टर्ड होता है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ बालक, अगर किसी फैमिली का पर्टिकुलर मेंबर किसी भी ग्रुप और किसी भी फीचर में शामिल होता है तो ये एक मोस्ट ऑफ द चांसेस है, 90% चांसेस है कि उसका एंटायर फैमिली उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सपोज दैट कि आपको यहाँ पे ब्रासिकेसी फैमिली का जो मस्टर्ड है उसके बारे में इसने लिख दिया कि उसका लेंथ जो है स्टेमन का वेरी करता है फिलामेंट का, तो आपके दिमाग में ये बट ऑब्वियस छप जाना चाहिए कि ब्रासिकेसी फैमिली मतलब पूरा का पूरा ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर ये इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ेगा जो मस्टर्ड में दिखाई पड़ रहा है। डन बालक, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मैंने जैसे पीछे आपको बताया उसी चीज पर आधारित ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्लांट, इसमें से कुछ प्लांट के नाम दे रखे हैं, देखो कितने सारे प्लांट के नाम दे रखे हैं, आप देख सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि 80% स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि उनको इस तरह के में से क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्या होता है, एक आधू को एग्जाम्पल ऐसा होता है जो उनको किस में रखा जाए वो ध्यान नहीं होता, किस में रखा जाए वो ध्यान नहीं होता। तो आप देखो इसमें से हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ वाला। तो अभी जस्ट मैंने बोला आपको ब्रासिकेसी फैमिली को आप चुन लो, ब्रासिकेसी फैमिली को चुन लो, साथ में साल्विया को चुन लो। तो अब यहाँ पे इस 2 पॉइंट को अगर याद रखते हो, मेरा बात को आप समझ रहे हो ना, मेरे बात को आप समझ रहे हो? यस बताओ जल्दी से कमेंट में, कितने बच्चे समझ पाए हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है? डन। तो ये बताओ कि इसमें से आप साल्विया साफ तौर पे देख रहे हो, एक ये हो गया साल्विया, और आप चुनो ब्रासिकेसी फैमिली में कौन कौन आता है। तो एक मस्टर्ड आता है ब्रासिकेसी फैमिली में, ठीक है, रेडिस एंड टर्निप, रेडिस एंड टर्निप। बाकी आप देखो इंडिगोफेरा नो, सेस्बानिया नो, आलियम नो, ग्राउंड नट नो, ठीक है, ग्राम नो। ठीक, अगर आप फैमिली में कौन कौन से फैमिली में किस तरह से आता है आपको अगर ये याद है एग्जाम्पल, तो आप इसे इराडिकेट कर सकते। ठीक, तो आप बताओ इसमें से कितने आपको मिले। एक साल्विया मिल गया, एक मस्टर्ड मिल गया, एक रेडिस मिल गया और एक टर्निप। कितने हो गए? 4 हो गए बालक। तो जिन बच्चों को एक थोड़ा भी अगर एग्जाम्पल में सटीक से आप बारीकी से अलग अलग नहीं कर पाओगे, दे विल फॉल इनटू द रॉन्ग आंसर, दे विल फॉल इनटू द रॉन्ग आंसर और नेगेटिव हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन एकदम से करना आना चाहिए। कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। 6th नंबर क्वेश्चन, उससे पहले ये रेफरेंस जो ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं, है ना, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साल्विया एंड मस्टर्ड में आपको जो होता है स्टेमन आपका क्या होता है, वेरी करता है लेंथ में। डन। आइए 6th नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, जल्दी से फटाफट करेंगे, बहुत लंबा सेगमेंट होगा, बहुत क्वेश्चन है इसमें। तो रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर, याद करो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किसमें होता है, तो रेडियल सिमेट्री आपको पता करना था। रेडियल सिमेट्री मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर। तो जल्दी से बताओ एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर किस में मिलेगा, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर किस में मिलेगा? बिल्कुल सही, ब्रासिका, ब्रासिका में मिलता है। राइट, ब्रासिका में मिलता है। डन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हो गया आपका, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, 2 भाग में आप क्या कर रहे हो, उसको बहुत सारे प्लेन में आप बांट रहे हो, एनी रेडियल प्लेन मतलब रेडियल सिमेट्री। ठीक, इसमें आप देख रहे हो ब्रासिकेसी फैमिली, ठीक है, मस्टर्ड, धतूरा, ये सब आ ही रहा है। तो डन। मस्टर्ड आप इसलिए मैं बार बार आपको यहाँ पे बता रहा था कि जो भी फैमिली आ रहा है, जो एक मेंबर आ गया इसका मतलब उसका एंटायर फैमिली को आप पकड़ लो। जैसे मस्टर्ड बोला कहीं तो पूरा एंटायर ब्रासिकेसी को पकड़ लो, तो इसीलिए ब्रासिका हमने यहाँ टिक लगाया 6th में। क्लियर है? 7th आ जाते हैं बालक। 7th नंबर क्वेश्चन, इंक सेलेक्ट करता हूं तब तक आपके ऑप्शन एकदम से मुझे मिल जाना चाहिए कमेंट में। प्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, तो देखो प्लेसेंटेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना, 1 मिनट सब लोग इधर। प्लेसेंटेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बालक, आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल हैं उसी से पूछे जाते हैं। तो इसको क्यों ना याद कर लिया जाए, बिल्कुल याद कर लिया जाए। ठीक, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो देखो प्लेसेंटेशन में आपको पता है मेनली आपका एक मार्जिनल है, जो एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, देखो 5 तरह के दिए हुए, मार्जिनल, ठीक है, एक्साइल, ठीक, फिर आ जाते हैं पैराइटल में। ठीक है, ध्यान देना, 1 मिनट थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ही लें क्योंकि क्वेश्चन बहुत आने वाला है। ठीक है,
पैराइटल हो गया, और क्या फ्री सेंट्रल है, और क्या है भाई, एक और बच गया, एक हो गया बेसल। ठीक, आ जाओ इधर आ जाओ। मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या होता है, पी होता है मार्जिनल का। एक्साइल का क्या होता है, एक्साइल का होता है चाइना रोज, है ना, एक बार मिला लेना सही है कि नहीं, चाइना रोज होता है। ठीक है, पैराइटल का क्या होता है, पैराइटल का होता है मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है ना। और फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल क्या होता है भाई, फ्री सेंट्रल का डायंथस, डायंथस। बेसल का एग्जाम्पल क्या होता है, सनफ्लावर, सनफ्लावर। ठीक, एक बार थोड़ा इसको ध्यान देना। अब ये फ्री सेंट्रल आपसे पूछा, तो फ्री सेंट्रल का आपको एग्जाम्पल अगर याद है कि डायंथस है, चलो टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। सिंपल कहानी, और कुछ नहीं करना है, टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो डायंथस एंड प्राइमरोज का रेफरेंस मैंने दिया है आपको। डायंथस एंड प्राइमरोज में आपको क्या मिलता है, ये आपका हो गया डायंथस एंड प्राइमरोज वाला एग्जाम्पल। ठीक है, डायंथस एंड प्राइमरोज वाला एग्जाम्पल क्लियर है, फ्री सेंट्रल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बालक। यहाँ हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन, तो स्टेम मॉडिफिकेशन इसमें से कौन सा नहीं है। देखो टेंड्रिल ऑफ आपका जो कुकुम्बर, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर वो क्या है, यस आप जानते हो, जितना भी आपका गॉड का है, गॉड फैमिली में आ, जो भी ग्रुप में आएगा उसका टेंड्रिल, ठीक है, वो सब के सब आपका क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, उसका स्टेम मॉडिफिकेशन है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ द अपुंसिया, ये भी आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटेंड अपुंसिया जो होता है ना, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं। एक ऑप्शन में यहीं पे आपको इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या इसको फाइलोक्लेड बोलते हैं या फाइलोड बोलते हैं। ये दोनों टर्म में काफी कंफ्यूज करते हैं बालक आप लोग, इसीलिए मैंने यहीं पे एक क्वेश्चन आपको दाग दिया है। कमेंट में जल्दी बताएंगे बच्चों कि इस तरह के फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपुंसिया को हम लोग फाइलोक्लेड बोलेंगे या फाइलोड बोलेंगे, जल्दी से कमेंट में। तब तक मैं आगे के ऑप्शंस पढ़ता हूँ। पीचर ऑफ नेपेंथिस या थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, तो अभी अभी देखा आपने बोगेनविलिया का स्टेम मॉडिफिकेशन था कि नहीं, तो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, टेंड्रिल भी। तो पीचर ऑफ नेपेंथिस आपका जो होता है लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन। तो बालक यहाँ सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। डन, अब ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक, अब बताओ ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर वाले कितने लोग बोल रहे हैं फाइलोक्लेड, बिल्कुल सही, फाइलोक्लेड वाले बालक बिल्कुल सही है, फाइलोक्लेड बोला जाता है इनको। ठीक है, क्या बोला जाता है, फाइलोक्लेड। अच्छा ये फाइलोड क्या है, आने वाले समय में समझ में आ जाएगा फाइलोड क्या होता है, आप सभी को पता है, जिनको पता है ये भी बात बता दे कि फाइलोड क्या होता है, मदद करें अपने साथियों की। फाइलोड क्या होता है और उसके एग्जाम्पल दें जल्दी से, उसके एग्जाम्पल भी एक लिख दें, फाइलोड का एग्जाम्पल, फाइलोड का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है अपना, वो आप लोग भी इस तरह इसको कमेंट में दर्ज कीजिए जल्दी से, फाइलोड का एग्जाम्पल फटाफट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए एक्सटेंट मैंने आपको यहाँ पे फाइलोड समझा दिया है। फाइलोड बोलते हैं जब पेटियोल इन दीज प्लांट एक्सपेंड, इसमें पेटियोल एक्सपेंड कर जाता है, ये जो सिंथेसाइज करने लगता है ना फूड, यही आपको क्या है, फाइलोड, यही आपको फाइलोड है। ठीक, लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवर्स प्लांट्स, देख रहे हो क्या समझ रहे हो, जो मैंने आपको पीछे बताया कि आपका जो पीचर प्लांट था ना, उसका आपका पीचर ऑफ नेपेंथिस, ये आपका क्या था, लीफ मॉडिफिकेशन है। तो लीफ मॉडिफाई हो जाता है वहां पे और ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को। ठीक है, डन बालक। 9th नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू 9th नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ आर नोन एज, भैया अभी बताया आपको, याद है ना, अभी आपने कमेंट में लिखा है, जल्दी से आंसर फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, इसको फाइलोक्लेड बोलते हैं। क्या होता है यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या करते हो कि सम प्लांट में क्या होता है एरिड रीजन में, कि मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होगा ओपुंसिया के केस में, सिलिंड्रिकल कंडीशन में टाइप ऑफ शेप ले लेता है यूफोर्बिया के केस में। ओके, ये तो हो गया आपको फाइलोक्लेड के बारे में, फाइलोक्लेड के बारे में। अच्छा ये अब जो नेक्स्ट नीचे भी एक लाइन मैंने दिया है कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में क्या होता है, अभी पीछे ही बता दिया है, इसको जरूरत नहीं है वापस से बोलने का, फाइलोड बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, ये तो सबको पता होगा, मेज ग्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, मेज ग्रेन के कॉटिलिडन को हम लोग क्या बोलते हैं,
याद करो, मोनोकॉट के सीड का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी दे रखा है, क्या बोलते हैं उसे? स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। नेक्स्ट आप देखो इसका रेफरेंस एनसीईआरटी से, अभी आपको मैं देता हूँ रेफरेंस भी दे रहा हूँ। देखो मोनोकॉट सीड है ना स्ट्रक्चर, वहां पे लिखा हुआ है द एम्ब्रायो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रुप एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म एंड इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड सेपेड कॉटिलिडॉन कॉल्ड स्कूटेलम। क्या बोलते हैं इसको? स्कूटेलम। सील्ड सेपेड आपका स्ट्रक्चर होता है। डन। 11 नंबर क्वेश्चन बालक, क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स सी। ट्राई कार्पिलर ये है, सिन कार्पस है, गिम्नोजियम, तो आप उसको किस फैमिली में रखते हो? किस फैमिली में रखते हो? फाउंड इन फ्लावर ऑफ। याद करो आपने 3 फैमिली एनसीईआरटी में पढ़ा है, फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलियस। ठीक है। जिम्नो इसका गाइनोसियम पे आ जाओ तो इसका गाइनोसियम आपका 1 होता है। ठीक है। इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, पूरा का पूरा एकदम सीरियल ऑर्डर में। अब यहाँ आंसर आपको मिल गया है, 3 होता है ट्राई कार्पिलरी। किसमें? अरे किसमें? लिलियसी में। ठीक है बालक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर आ जाते हैं। उससे पहले आपको यहाँ थोड़ा दिखाना होगा, मुझे प्रूफ देना होगा। आप लोग बात ही नहीं मान रहे हो, प्रूफ हर बार आप लोगों को चाहिए ना। लिलियसी में आप देख लो, लिलियसी में आपको क्या है? लिलियसी में ट्राई कार्पिलरी टाइप ऑफ गाइनोसियम है कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन 12। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलिनियोसियस कोरोला इज कॉल्ड। याद करो कोरोला में, ठीक है, बाहर में स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है, अंदर में फिर आपका 2 ठो विंग्स हो गया और उसके अंदर में 2 ठो ज्वाइंट स्ट्रक्चर हो गया, कील। याद है ना? तो अब यही पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड को हम लोग और क्या बोल सकते हो? और क्या बोलते हो? किस नाम से जाने जाता है स्टैंडर्ड? वैक्सिलम। क्या बोलते हैं? वैक्सिलम। ठीक। एनसीईआरटी में ये रहा आपका रेफरेंस जिसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा ऑलरेडी। सबसे पहले तो 5 पेटल होता है, आउटर मोस्ट स्टैंडर्ड हो गया, अंदर फिर 2 हो गया जिसको हम लोग विंग्स बोलते हैं, और उसके अंदर आपको जो है स्मॉलेस्ट एंटेरियर पार्ट में कील हो गया। ठीक। इस तरह के एस्टिवेशन को आप क्या बोलते थे? वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन या पेपिलिनियोसियस फैमिली में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेपिलिनियोसियस फेबेसी। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन बालक, लेट्स डू इट। 13 नंबर, द व्हीट grain has one embryo with one large sealed shaped cotyledon known as। तो अभी अभी मैंने आपको बताया सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं, सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को एकदम से, आपको याद होगा बिल्कुल, अभी अभी इसका ताजा एग्जांपल दिया था, दैट इज स्क्यूटेलम, है ना। तो ये आप रेफरेंस के तौर पे फिर से वही पेज पे देख सकते हो, वहीं से क्वेश्चन उठा। स्क्यूटेलम को हम लोग बोलते हैं सील्ड शेपेड कॉटिलिडन। डन। 14 नंबर क्वेश्चन 14, ये इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करता है। इसमें से आपको क्या करना है? चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गोभा, कुकुम्बर, ओनियन, टुलिप। अब इसमें से आपको फाइंड करना है कितने के पास सुपेरियर टाइप ऑफ ओवेरी है। तो आपको याद है आपके जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिए हैं, है ना, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस एंड पेरीगाइनस। ठीक है, इनका एग्जाम्पल याद है अगर तो याद करो। सबसे पहले तो आपका सुपेरियर ओवेरी, ठीक है, हाफ इन्फीरियर, ठीक है, हाफ इन्फीरियर और इन्फीरियर। तो अब यहाँ से थोड़ा एग्जाम्पल याद करना। इन्फीरियर में कौन कौन से आ जाते हैं? इन्फीरियर में एग्जाम्पल याद करो, गोभा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। गोवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, एक बार मैच करना। ठीक है। हाफ इन्फीरियर पेरीगाइनस, प्लम, पीच एंड रोज, प्लम, पीच एंड रोज। और सुपेरियर टाइप ऑफ ओवेरी आपको मिलता है किसमें? फेबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, लिलियसी फैमिली, ये तीनों में आपको मिलता है। अब इसमें से आपको अलग करना आ जाएगा। अब इसमें से आप अलग कर सकते हो, देखो अलग करके जल्दी से कितने होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो सुपेरियर ओवेरी है, तो सुपेरियर ओवेरी में आपको रखना है। ठीक है। उसमें से आप क्या करो? गोवा को काट करो, गोवा कट कर दिया, इन्फीरियर है। कुकुम्बर कट करो, इन्फीरियर है। और कितने सारे इसमें से हैं इन्फीरियर। अब बाकी के सारे आपके क्या हो जाएंगे? सुपेरियर है। बाकी के सारे क्या हो जाएंगे? सुपेरियर ओवेरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने बच गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो भैया 6 आंसर जाएगा इसका। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है बाबा। हेलो, अभी थोड़ा क्लास में हम करते हैं घंटा में। तो ये समझ गए आप लोग कितना जाना चाहिए इसका आंसर? 6 जाना चाहिए। ठीक है ना। कैसे अलग किया आप लोग समझ रहे हो ना, कैसे अलग किया? डन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो अभी एग्जांपल्स मैंने रिवाइज कराए थे वो एक बार एनसीईआरटी से आप लोग देख लो, तसल्ली मिल जाएगी आपको भी। एक बार एनसीईआरटी से देख लो, तसल्ली मिल जाएगी।
तो पेरीगाइनस में आपको बोला था हाफ इन्फीरियर में प्लम, पीच एंड रोज। सुपेरियर में आपको बोला था मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये सब कुछ नहीं है। आप सुपेरियर में याद रखो, फैमिली वाइज याद रखो तो और अच्छा रहेगा। फेबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी। अच्छा, आज आप एपीगाइनस में, एपीगाइनस में जो क्या है आपका हो गया इन्फीरियर। इन्फीरियर टाइप में जिसमें आपको रेप फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गोवा एंड कुकुम्बर। क्लियर है, कोई दिक्कत? 15 नंबर क्वेश्चन कर लें। 15 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। एक्साइल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक्साइल प्लासेंटेशन किसमें मिलता है? याद करो, अभी अभी आपको पीछे बोला था मार्जिनल, एक्साइल, है ना, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, याद है? इसमें भी आपको एग्जांपल याद करवाया था। मार्जिनल, मार्जिनल का एग्जांपल क्या था? पी था। एक्साइल का एग्जांपल क्या था? चाइना रोज था। पेराइटल का एग्जांपल क्या था? मस्टर्ड था, है ना। एंड फ्री सेंट्रल का एग्जांपल क्या था? डायंथस था। एंड बेसल का एग्जांपल यस सनफ्लावर। अब यहाँ देखो आपको एक्साइल पूछा है, तो एक्साइल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन कहाँ गया? यही है ना एक्साइल। एक्साइल आपको मिलता है चाइना रोज में, टोमेटो में और लेमन में। चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा भैया? लेमन तो आपके पास है, लेमन तो आपके पास ऑप्शन में है ही, तो यस सही आंसर क्या हो गया? लेमन। 15 का 4। 16 पे आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ था, एक्साइल पूछा था ना आपसे, तो एक्साइल आपको मिलता है चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में। याद रखना एग्जाम्पल पूरे तरह से दिमाग में, पूरा खेल इस चैप्टर में आपका एग्जाम्पल का है। एग्जाम्पल अगर याद है, एक बार लिस्ट बना लो जितनी तरह के एग्जाम्पल है पूरे पूरे चैप्टर में, एंटायर चैप्टर में। अगर अभी भी ये चैप्टर आपका बाकी है और डर लग रहा है, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर पूरा चैप्टर आपका साफ है, क्लियर एकदम नहीं है, ठीक है, एकदम पूरा तरह से भूल चुके हो, अभी भी आप वन शॉट में एक काम कर सकते हो, ठीक है। पूरे चैप्टर का एग्जाम्पल का एक बार आप बना लो, 1 पेज से 2 पेज मुश्किल से होगा, और एग्जाम्पल याद करके चल जाओ। क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्पल से पूछा जाता है। चलो 16 में आ जाओ। देखो, रूट्स प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। तो किस तरह के प्लांट में रूट का जो होता है रोल पानी के एब्जॉर्प्शन में नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में नहीं है। किस तरह के? वैसे प्लांट जो एक्वेटिक रहते हैं, जो पानी में खुद रहते होंगे, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो एक्वेटिक प्लांट को जरूरत नहीं होगा। एक्वेटिक कौन है इसमें से भैया? आप देख लो, साफ तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। ये तीनों तो है नहीं, ये तीनों को तो है नहीं। पिस्टिया जिसको आप बोलते हो वाटर लेटूस, वाटर लेटूस यही है ना भाई, यही है। तो यही आपको पानी में रहने वाला है। पानी में रहने वाला कौन है? पिस्टिया, पिस्टिया। क्लियर ना? 16 डन। 17, ये देखो फिगर भी मैंने पिस्टिया का दिखाया आपको, देख लो यहाँ। इसका रूट बहुत ही ज्यादा फ्लोटिंग टाइप ऑफ प्लांट है ना। इसको फ्लोटिंग टाइप ऑफ प्लांट देखे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसका फॉर्मूला है? ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका है? तो भैया 5 और 5 और 5 और फिर 2, ऐसा कहानी अगर आपको याद हो, जिसमें आपको क्या होता है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये किसमें होता है? याद करो, गाइनोसियम को देख के भी समझ सकते हो। सोलेनेसी की बात की जा रही है, सोलेनेसी फैमिली की बात की जा रही है। अब यहाँ सोलेनेसी में कौन है? याद है एग्जाम्पल सारा? ब्रेसिका तो नहीं है, अलियम तो भी नहीं है, सेस्वानिया भी नहीं, तो क्या बच गया भाई? पेटूनिया आपका जो होगा सोलेनेसी में आएगा। तो 17 का क्या आ जाएगा आंसर? ए। ये देखो, सोलेनेसी फैमिली का मैंने एग्जाम्पल एनसीईआरटी से निकाला है। तो ऑर्नामेंटल टाइप ऑफ होता है ये कैटेगरी में, इसको पेटूनिया को रखा गया है, ऑर्नामेंटल टाइप ऑफ कैटेगरी में रखा गया। 18 नंबर क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? जल्दी से सब लोग जल्दी से कमेंट में बोलो हाई जोश, हाई जोश। कमेंट में फटाफट सब लोग कमेंट में बोलिएगा, एकदम हाई जोश है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरीगाइनस अभी अभी याद कराया। पेरीगाइनस में प्लम, पीच एंड रोज। भैया रोज आपको दिख रहा है साफ साफ, मारो और टिक, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लिया, एकदम से आता है, टिक मार के निकलो, उसमें में ज्यादा वेस्ट नहीं करो। पेरीगाइनस में प्लम, पीच एंड रोज हो गया। आ जाइए, कील कौन सा फीचर था? याद करो, कील किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सबसे बाहर में स्टैंडर्ड, उसके बाद अंदर में विंग, उसके बाद अंदर में कील। याद करो कौन सा है ये आपको फेबेसी फैमिली का वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो फेबेसी इसमें से कौन है? जल्दी से पता करो। फेबेसी इसमें से कौन है? जल्दी से पता करो। एलॉय है, टोमेटो है, टूलिप है, कौन सा? इंडिगो फेरा है भाई, इंडिगो फेरा। यस, बहुत बढ़िया, इंडिगो फेरा है। ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हो वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन है ना। अभी इसको बार बार रिपीट कितना बार करूं मैं? बाहर में स्टैंडर्ड, अंदर में फिर विंग्स, उसके अंदर में फिर कील। कितना बार बोलूंगा? सब लोग को याद हो गया होगा अब तक, है कि नहीं? बोलते बोलते ही याद हो जा रहा है। तो बहुत ही फायदेमंद है ये सेशन आपके लिए। PYQ, इसमें आपको रेफरेंस जो मिल रहा है ना, वो आपके लिए एकदम रामबाण है बालक।
एकदम से रामबाण है, क्योंकि अगर रेफरेंस नहीं देता और मैं कराते हुए आगे बढ़ते चला जाता तो आप बच्चों लोगों के लिए जिनको आता वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता उनको तो हवा भी नहीं लग रही होती, उनका मोरल डाउन हो जाता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। बट वो बच्चे भी जिनको थोड़ा बहुत अगर कहीं क्वेश्चन नहीं हिट कर रहा है तो उनको एनसीईआरटी दिखा करके ये तो समझ में आ जा रहा है कि वो अब फोड़ सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन एनसीईआरटी से जम के आता है। ठीक है, तो ये कहानी इस तरह से मोरल बूस्टिंग भी हो रहा है। लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, बताओ किसमें पत्ते आपका स्पाइंस बन जाते हैं? याद करो, अपुंसिया बालक, कैक्टस वगैरह। ठीक है, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया, बहुत सही बहुत सही। अपुंसिया का एग्जांपल याद करो, अपुंसिया याद है ना, उसमें आपका लीफ कैक्टस में क्या हो जाता है, लीफ क्या हो जाता है, स्पाइंस बन जाता है। डन, चला गया सी। 21 देख सकते हो एनसीईआरटी का रेफरेंस देख लो, ये यहाँ पर बोला गया लीफ ऑफ सर्टेन, अच्छा कहाँ बोला गया, कहाँ बोला गया, यहाँ। ठीक है, स्पाइंस में डिफेंस के लिए कैक्टस में आपको होता है, ठीक, और कहाँ 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 कैक्टस में, हो गया, बस यही तो करना था। आगे बढ़ते हैं। 21 जल्दी से कमेंट में बताओ, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ आर एडिबल पोर्शन इन, 2014 में सवाल है। आप प्लेसेंटा भी उसका खा जाते हो, पेरिकार्प भी खा जाते हो, बताओ अंदर में, सबसे अंदर में जो प्लेसेंटा होता है वो भी आप खा जा रहे हो, ऐसा कौन सा फ्रूट होगा ये? बताओ बताओ जल्दी से। एप्पल है, बनाना है, टोमेटो है या पोटैटो है? तो वो एग्जाम्पल आपका टोमेटो है बालक, क्या है, टोमेटो। इसका प्लेसेंटा भी आप ईट कर जाते हो, है ना, दैट इज द राइट आंसर इज पेरिकार्प भी खा जाते हो, ऊपर का भी छिलका इसको खा जाते हो, सारे लेयर खाते हो आप। पेरिकार्प में सब आ गया, एपिकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प सब आ गया। ठीक है, 22 जिन बच्चों ने इसका एग्जाम्पल दिया सही था वो बहुत सही है, एकदम सही, और जिन बच्चों ने नहीं दिया निराश नहीं होइए, 22 कीजिए जल्दी से। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसका बात कर रहा है? बिना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन का, कली सिर्फ आपका ये ओवरलैप कर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट। क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल जल्दी से सब लोग कमेंट में फटाफट याद करो। एनसीईआरटी में इम्ब्रिकेट का कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है? गुलमोहर एंड काशिया, गुलमोहर एंड काशिया, देख सकते हो एग्जाम्पल बालक, एग्जाम्पल भी एकदम बहुत जरूरी है। गुलमोहर एंड काशिया में देखो इम्ब्रिकेट, और कोई भी पर्टिकुलर फैशन में नहीं होता, नॉट इन पर्टिकुलर फैशन लिखा हुआ है साफ तौर पे। चलो 23 आ जाते हैं। 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कितना कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? अब देखो ये द सीड इन ग्रास इज द नॉट एंडोस्पर्मिक, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रास आप जान रहे हो क्या है, मोनोकॉट, और मोनोकॉट के सीड जनरली क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये याद रखना अभी। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करेगा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मोनोकॉट आपका होता है एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट कैसा होता है, एंडोस्पर्मस टाइप होता है, और डाइकॉट आपका होता है नॉन एंडोस्पर्मस, डाइकॉट कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक, ये अगर ध्यान में है तो आप बहुत से क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, बहुत से क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन भी याद रखना कि एक डाइकॉट है जिसमें आपको एंडोस्पर्मस होता है, कौन सा, एक डाइकस जिसमें आपका एंडोस्पर्मस कास्टर, और एक मोनोकॉट जिसमें आपको नॉन एंडोस्पर्मस, एक मोनोकॉट जिसमें नॉन एंडोस्पर्मस, कौन सा था, कास्टर, और उधर ऑर्किड है शायद, देख लेना एक बार ऑप्शन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। ठीक है, एक बार आप देख लेना। ठीक, ओके, ये कंप्लीट, बिल्कुल इसको याद रखना। फिर आगे देखो, मैंगो क्या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है? पागल हो गए हो क्या, पार्थेनोकार्पिक मैंगो, नो नो नो, ये गलत है। तो कौन सा, ये आपको गलत हो गया, ये गलत हो गया। अभी क्या चूज करना है, सही, सही में आगे बढ़ो। द प्रोटेनियस लेयर, एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मेज ग्रेन, मेज ग्रेन में क्या है, एक तरह से जो प्रोटेनियस लेयर होता है उसको हम लोग एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, प्रेजेंट होता है क्या, फिगर देखा है ना, होता है। स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, भैया स्टेराइल पिस्टिल नो, स्टेराइल स्टेमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टेराइल स्टेमन। तो ये गलत, पहला दो गलत, तो आंसर सही कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देख लो एल्यूरोन लेयर को याद किया है तो कर लो एक बार, एल्यूरोन लेयर को याद कर लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटेनेशियस लेयर कॉल एल्यूरोन लेयर, क्या इसका रोल होता है, ये क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, एंडोस्पर्म को एम्ब्रायो से, एंडोस्पर्म को एम्ब्रायो से। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से, एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें एडिबल हो वो। तो आप देखो यहाँ पे कैरेट नहीं, ग्राउंडनट नहीं बालक, तो क्या आ जाएगा इसमें, पोटैटो साफ तौर पे दिख रहा है, पोटैटो, जमीन का कोलोकैसिया, याद है,
पोटैटो जमीन का कोलोकेशिया, एग्जाम्पल एकदम रटा होना चाहिए जिस तरह से आपके एनसीईआरटी में दिया है। देखो ये मुझे याद था, देखो आपको भी इसी तरह से याद होना चाहिए। पोटैटो, जमीन का कोलोकेशिया, टर्मरिक, जिंजर, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम मॉडिफिकेशन है, फूड स्टोरेज करता है ये लोग। एकदम एग्जाम्पल दिमाग में भर जाना चाहिए, बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अमोंग दिस बिटर गॉड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पम्पकिन, चाइना रोज, लुपिन, कुकुम्बर, सनहेम, ग्राम, गोवा, बीन, चिल्ली, प्लम, पुटुनिया, टोमेटो, रोज, विथेनिया, पोटैटो, ओनियन, अलाई एंड टूलिप। बाप रे, इतने सारे एग्जांपल्स दे के आपको पूछता है कि इसमें से कौन है हाइपोगाइनस, कौन है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब पता है ना आपको? ओवेरी क्या होना चाहिए? सुपेरियर। अब इसमें से आप सुपेरियर के अलावा कौन कौन सा हो गया? एक तो हाफ इन्फेरियर और एक इन्फेरियर। पहले तो वो निकाल के बाहर फेंको यार, पहले तो वो निकाल के बाहर फेंक दो। कौन कौन सा जाएगा? कौन कौन सा बाहर जाएगा? याद करो, आपने बोला था इन्फेरियर में, एग्जाम्पल याद है ना? इन्फेरियर में गोवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। हाफ इन्फेरियर में प्लम, पीच एंड रोज। अब ये एक चीज ध्यान दो, जो कुकुम्बर है उसका फैमिली, जो उसका जो ग्रुप है गॉड्स, वो सब आ जाएगा इसमें। जैसे कि कौन कौन आ जाएगा? बिटर गॉड, पंपकिन भी आ जाएगा इसमें, बिटर गॉड, पंपकिन भी आ जाएगा, कुकुम्बर भी आ जाएगा। 3 हो गया। और कौन सा? गोवा भी दिख रहा है ना, गोवा, प्लम भी दिख रहा है, रोज भी दिख रहा है, ठीक है, रोज भी दिख रहा है। और कुछ बच गया जिसे निकालना चाहिए हमें, यहां से बाहर निकालना चाहिए। और कुछ बच रहा है क्या बालक? चलो अब गिन लो, जितने हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हाइपोगाइनस। गिन लो हाइपोगाइनस कितने हो गए अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15। तो बच्चा इसमें 15 जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? 15 आंसर जाना चाहिए इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए स्मार्ट माइंड चाहिए आप लोगों को। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए स्मार्ट तरीका लगाना होगा। लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस रखना भाई, कभी भी पलट के पूछ सकता है। आगे आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। ये आपको रिवीजन करा चुका हूं मैं, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस। नो नीड टू रिवाइज इट अगेन। हाइपोगाइनस यानी सुपेरियर ओवेरी, है ना? यही पूछा गया था अभी आपको, हाइपोगाइनस ही पूछा गया था। चलो आगे बढ़ जाओ। 26 में आ जाओ बालक। चाइना रोज में फ्लावर कैसा होता है? चाइना रोज में फ्लावर कैसा होता है? तो याद करो ये सब जो आपने पढ़ा था। पहले तो यहाँ पे एस्टिवेशन देखो सब में है, तो अगर एस्टिवेशन याद है चाइना रोज का तो आप कर लोगे। तो चाइना रोज का एस्टिवेशन कैसा होता है? तो एग्जाम्पल याद होगा तो ट्विस्टेड के अंदर आता है चाइना रोज। चाइना रोज, लेडी फिंगर, इसी में आता है ना चाइना रोज, है ना? लेडी फिंगर ये सब इसी में आता है। तो ये आपको चाइना रोज आ गया ट्विस्टेड में। अब ये अगर याद था तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन ए कट कर सकते हो, ऑप्शन लास्ट वाला 4 वाला कट कर सकते हो। अब ये कैसे करोगे? तो चाइना रोज आपका किस में आता है? एपिगाइनस की हाइपोगाइनस? तो अभी अभी आपको मैंने पीछे भी बताया, प्लम, पीच एंड रोज आपको आता है पेरिगाइनस में, ठीक है। प्लम, पीच एंड रोज आता है पेरिगाइनस में। और आपको जो है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गौवा, कुकुम्बर, ये सब आता है आपको एपिगाइनस में। तो हाइपोगाइनस में आ जाएगा। ये कौन आ जाएगा? हाइपोगाइनस में। तो आपने हाइपोगाइनस इसका सही आंसर लगाया। तो जैसे ही इसको आपने देखा तो ऑप्शन नंबर आ गया सी। ऑप्शन क्या आ गया? सी आंसर आ गया। आप यहाँ देख सकते हो एस्टिवेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्या अभी अभी आपको मैंने बताया था। ट्विस्टेड में चाइना रोज आता है, लेडी फिंगर और कॉटन भी आता है। सॉरी, एक और क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शन है कॉटन भी आता है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ है। ट्विस्टेड में कौन कौन सा? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। इनफ्लोरेसेंसी इज रेसिमोज, ठीक है। तो 3 फैमिली आप लोग पढ़ते हो, सोलेनेसी, फेबेसी एंड लिलियसी। सोलेनेसी, फेबेसी एंड लिलियसी। अब ध्यान दो, इसमें आपको इन्फ्लोरेसेंसी किसमें किसमें क्या होता है वो याद रखना थोड़ा। तो फेबेसी में आपका रेसिमोज होता है और इसमें साइमोज होता है। ये अगर याद है ना तो हो गया, कहानी खत्म, आपने बना लिया। अब देखो रेसिमोज पूछा आपको, टारगेट कहाँ होना चाहिए आपका? फेबेसी को ढूंढो। तो इसमें फेबेसी फैमिली में से एकमात्र ऑप्शन आपको मिल जा रहा है सोयाबीन। डन।
डन ना, ब्रिंजल सोलेनेसियम में आ गया है ना, एलोए ये सब आपको लिलियसी में आ जाएगा। तो ये आंसर आपका जाएगा। अब यहाँ इसलिए मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे दिखा दिया है, रेसिमोज टाइप ऑफ किसमें दिखाई दे रहा है, रेसिमोज किसमें दिखाई दे रहा है बालक, ये आपको फेबेसी फैमिली में दिखाई दे रहा है, फेबेसी फैमिली में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, पलट के पूछ दिया, साइमोज के बारे में पूछ दिया अब यहाँ। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंसी में जो मेन एक्सिस होता है वो क्या होता है, मेन एक्सिस का क्या अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, नो, ये तो रेसिमोज में होता है। ये क्या होता है, रेसिमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। क्या केवल एक ही फ्लावर होगा, या बियर ए सॉलिटरी फ्लावर, नो, फ्लावर तो बहुत से हो सकते हैं, राइट, ऐसा नहीं है कि सॉलिटरी होना चाहिए, एक ही फ्लावर हो ऐसा जरूरी नहीं। सॉलिटरी फ्लावर एट द एक्सिस होना चाहिए। हैज अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटरल ब्रांचेज एंड इन फ्लावर, अनलिमिटेड तो ग्रोथ नहीं होता है भाई, है ना। टर्मिनेट्स इन फ्लावर, ये सही है, एनसीईआरटी का लाइन आप पिकअप करके पूछा है, एनसीईआरटी का लाइन ये पिकअप करके पूछा है, टर्मिनेट इन फ्लावर। देखो साइमोज में क्या होता है, साइमोज में क्या होता है, देखो साइमोज में आपको लिखा हुआ है साफ तौर पे द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर। देख लो एनसीईआरटी का लाइन पिकअप करके पूछा है, यहाँ पे जो टर्मिनेट कर रहा है वो क्या हो रहा है, फ्लावर के साथ जाके टर्मिनेट कर जा रहा है, साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं बालक जल्दी से। 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें से पूछा हाउ मेनी प्लांट अमॉन्ग द चाइना रोज, ओस्मियम, ओसिमम, है ना, सनफ्लावर, मस्टर्ड, अल्स्टोनिया, गोवा, कैलोट्रोपिस, नेरियम हैव अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी वाला एग्जांपल याद करो, फाइलोटैक्सी वाला एग्जांपल, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड, याद है आपको, यहाँ पूछा है अपोजिट वाला, तो अपोजिट वाला एग्जांपल याद करो। अपोजिट वाला एग्जांपल कौन कौन सा होता है, गोवा, अपोजिट वाला एग्जांपल गोवा, कैलोट्रोपिस, है ना, गोवा, कैलोट्रोपिस, ये सारे अपोजिट में आ जाएंगे। तो अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अपोजिट कौन कौन से हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में बालक आप गलत, जनरली बहुत से बच्चे गलत करते इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि आप इसमें से कुछ ना कुछ छोड़ दोगे या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पिक कर लोगे, ठीक। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो गोवा और कैलोट्रोपिस इतना तक में तो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और याद करो ये जो आपका सनफ्लावर है उस सब का अगर याद करोगे, फाइलोटैक्सी, मस्टर्ड का फाइलोटैक्सी, नेरियम का, चाइना रोज का, तो ये सब का फाइलोटैक्सी अल्टरनेट अलग कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो ऑसिमम, एक तुलसी होता है जो ऑसिमम होता है, वो भी इसी में आ जाएगा आपको। तो ऑप्शन यहाँ आपको 3 ऑप्शन में मिल रहा है, एक तरह से अपोजिट टाइप ऑफ 3 में क्या जाएगा आंसर, ए। 30 का क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। ये फाइलोटैक्सी आप देख लो, एग्जांपल याद कर लेना, इसका रिवाइज करा दे रहा हूं मैं अभी फिलहाल आपके लिए। अल्टरनेट में आपको बोला था अभी, अल्टरनेट में चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट में आ जाएगा आपका, अपोजिट में क्या हो जाएगा, अपोजिट में आपको बोला अभी कैलोट्रोपिस, गोवा, ऑसिमम, है ना। एंड अपोजिट के बाद वर्ल्ड में, वर्ल्ड कंडीशन जो होता है वो अल्स्टोनिया में होता है, अल्स्टोनिया में वर्ल्ड कंडीशन होता है, याद रखना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इसी से क्वेश्चन जनरली आपको घुमाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन फटाफट, 31 बहुत जल्दी जल्दी करना है हमें अब। प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन, तो याद करो प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन, याद है एक्साइल होता है, कैसा होता है एक्साइल, एक्साइल में याद करो एग्जांपल एनसीईआरटी का, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, साफ तौर पे एनसीईआरटी ने लिखा है, तो एक्साइल हो गया। 31 देख लो, रेफरेंस भी देख लो बालक, एक्साइल में चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, ओके सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। 32, साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, तो याद करो आपको बोला था फेबेसी में रेसिमोज होता है, और आपका सोलेनेसी में साइमोज, लिलियसी में भी साइमोज। तो सोलेनेसी एंड लिलियसी इसमें से ढूंढ के देख लो, बाकी सारे ऑप्शन आप देखोगे ब्रेसिकेसी है, गलत है, सेस्बानिया ट्राइफोलियम चला गया उधर, फेबेसी, है ना, सोलेनम ये सही है भाई, तो मार दो टिक, आगे बढ़ जाओ। ये सब ट्रिक है बताने के कैसे आप करते हो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। डन ना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से थम्स अप कर दो सब लोग, जल्दी से ये लव इमोजी भेज दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, मजा आ रहा है ना, क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे आप लोग करते चलोगे, बहुत अच्छे से आप रिवाइज भी कर लोगे और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ साइमोज टाइप अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि साइमोज टाइप ऑफ, देखो यहाँ साइमोज टाइप सोलैनम में साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी का लाइन, आप देख रहे हो कैसे चिपका देता है, उठाया और कॉपी पेस्ट कर देता है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन देखो, कॉपी पेस्ट है, साइमोज का एग्जाम्पल कौन सा है, सोलैनम, ठीक है, एकदम वही चिपका दिया, नीट 2012। चलो 33 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। 33, फाइलोड आपको मैंने अभी शुरू में एग्जाम्पल है, कमेंट में भी लिखवाया था, याद है, कमेंट में भी आपको एग्जाम्पल लिखवाया था, ऑस्ट्रेलियन अकासिया इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइलोड। पूछता है बालक, याद करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 के बाद ये देखो लो रेफरेंस
रेफरेंस देख लो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का, जिसमें क्या होता है आपका लीफ क्या हो जाता है, शॉर्ट लिव्ड होता है और प्लेटियोल जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है और बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल इन द फ्लावर ऑफ, बहुत से फ्री पिस्टिल्स होते हैं इसमें, बहुत से फ्री पिस्टिल्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ दोगे तो आप लोग कहोगे सर आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है, बट नहीं, एनसीईआरटी का आउट ऑफ द बॉक्स से नहीं पूछा गया, दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। सो यहाँ पे आप देखोगे फ्री पिस्टिल का एग्जांपल माइचेलिया, ये एनसीईआरटी से है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे हो, नीचे वाला देखे हो फिगर कहीं एनसीईआरटी में? कहाँ देखे हो जल्दी से कमेंट में बताओगे, ये फिगर आप कहाँ देखो कमेंट में बताओ, ठीक है। और सीन कार्पस एपोकार्पस आपको पता है, एपोकार्पस का मतलब हो गया जिसमें कि आपके कार्पल फ्यूज्ड होते हैं, जिसमें कार्पल फ्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस, जिसमें कार्पल क्या होता है फ्री, उसको बोलते हैं एपोकार्पस। तो लोटस एंड रोज में आप देखोगे कि फ्री होता है। अच्छा इसमें से आप ये देखो, ये फिगर अगर देखे हो तो यही फिगर आपका जो है माइचेलिया का है, ये माइचेलिया ही है भाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ माइचेलिया। ये आपका क्या है, ये आपका पेपेवर है, पेपेवर। और ये आपको क्या है, ये आपका हिबिस्कस है। तो एनसीईआरटी ने दिया भी है और बताया भी है और क्वेश्चन वहीं से पिक हुआ है, तो डायग्राम के छुपा के एकदम क्वेश्चन पूछा आपसे। और यहाँ एनसीईआरटी में लेबल भी किया हुआ है, देखो फ्री कार्पेल, फ्री कार्पेल। तो एनसीईआरटी से ही पूछा हुआ सवाल है ये, फ्री पिस्टिल कार्पेल जो बोलना है बोल लो। तो यहाँ से इसी तरह से क्वेश्चन देखो बहुत ही रहस्यमय तरीके से पूछा आपसे माइचेलिया। मात खा गए बहुत से बच्चे ने गलत आंसर दिया, बट कोई बात नहीं है, याद रखना, आगे से याद रखना। 35 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट बालक। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा है। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैज कंपोजिट टाइप ऑफ फ्रूट, कंपोजिट टाइप ऑफ फ्रूट। अब देखो ये फ्रूट जो होता है कंपोजिट टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस के बहुत सारे फ्लावर को यूज करके फ्रूट्स बनते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स को यूज करके फ्रूट्स बनते हैं। इसमें से आप देखो फीग हो गया, पाइनएप्पल हो गया और मलबरी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कंपोजिट टाइप ऑफ एग्जाम्पल आता है। किसमें आता है, कंपोजिट टाइप ऑफ आता है। फिग, पाइनएप्पल एंड मलबरी, फिग, पाइनएप्पल एंड मलबरी। कितने हो गए भाई, तो 3। आंसर क्या चला गया, डी, ऑप्शन डी। अब ये देखो, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा आगे चल के एक चार्ट बनाया जाएगा, फ्रूट का बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन कई बार आता था, फ्रूट्स का बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन कई बार आता था, जिसमें आप बोलते हो देखोगे कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिवीजन, जिसमें आप देखोगे कैरियोप्सिस देखोगे, ठीक है ना, देयर इज अ काइंड ऑफ अ ड्रूप, देयर इज काइंड ऑफ अ बेरी। तो ये बहुत पहले क्वेश्चंस आते थे फ्रूट्स के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से। बट नाउ जो अब ट्रेंड जो है आप देख रहे हो, लगभग 5-6 साल से क्वेश्चन इस तरह के फ्रूट से नहीं पूछा जाता, हटा दिया गया है, एनसीईआरटी ने भी अब से हटा दिया। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीछे 20 साल के कर रहे हो तो कर लो प्रैक्टिस, लेकिन क्वेश्चंस जनरली मेरे तरफ से ये श्योर रहो कि इस तरह के क्वेश्चंस अब जो है नहीं पूछे जाते। 36 नंबर क्वेश्चन, अभी इससे पर बेस्ड क्वेश्चन पीछे किया भी आपने। तो कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, भैया जो खा रहे थे आप कोकोनट का वो कौन सा हिस्सा था, बिल्कुल सही है, कौन सा हिस्सा था, एंडोस्पर्म। कराया है पीछे, याद रखो जल्दी से, पीछे कराया भी है। 37 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। वैक्सिलरी एस्टिवेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, बताया भी है, वैक्सिलरी टाइप ऑफ, बहुत यूनिक टाइप ऑफ इसका फ्लावर था, याद है ना, स्टैंडर्ड विंग एंड कील। किसमें होता है ये, फेबेसी फैमिली में। किसमें होता है, फेबेसी फैमिली। डन, आगे बढ़ो। 38 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। इसमें से आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से आपको कौन सा मैच जो है वो सही है इनके 3 रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। अब ये देखो जो पी प्लांट है आपका C3 है क्या, एंडोस्पर्मिक सीड होता है इसमें, नहीं है, एंडोस्पर्मिक के हिसाब से आप कट कर दो। टोमेटो में आपको क्या होता है, टोमेटो में एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ट्विस्टेड टाइप ऑफ होता है, नहीं होता है, वेलवेट होता है, गलत है। ओनियन आपको क्या है, बल्ब है, इम्ब्रिकेट है, एक्साइल है, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मेज आपका C3 होता है कि C4, तो C4 होता है। तो ये ऑप्शन इस तरह से गलत। कितना सही, कितना ऑप्शन गलत है, A, B और D गलत। सही कौन सा बालक, सही कौन सा, सी हो गया सही आपका, सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 38 हो गया ना, आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत है तो, ठीक है जल्दी से। 39 कर लेते हैं। 39 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। हाउ मेनी ऑफ द प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैज मार्जिनल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। तो मार्जिनल याद करो, मार्जिनल किस में पाया जाता है, पी वाला। और जैसे आप पी को पकड़े तो तुरंत फेबेसी को पकड़ लो, पी को अगर पकड़ लिया तो फेबेसी को पकड़ लो, फेबेसी को क्या करो, पकड़ लो। इसमें से देखो फेबेसी में कौन कौन आ रहे हैं, फेबेसी में ग्राम आ गया, ग्राम आ गया, मूंग आ गया, पी आ गया, अरहर आ गया, ठीक है, सन हेम्प आ गया, ठीक, सन हेम्प आ गया। और कौन कौन सा है इसमें, और कौन सा है,
तो ल्यूपिन भी आ गया, 1 2 3 4 5 6, बाकी नहीं है। टूलिप, एस्परगस ये सब नहीं है। मस्टर्ड ब्रेसिकेसी में चला गया, ये सब लिलियसी में चला गया। कॉल्चिचिकम लिली है ना, ये भी लिली। चिली आपका सोलेनेसी, टोबैको आपका सोलेनेसी। तो भैया कितने हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए ना, 6 हो गया। ऑप्शन कितना, 6, ऑप्शन नंबर सी। देख लो आप ऐसे अलग कर सकते हो, कैसे बिल्कुल स्मार्ट तरीके से अलग किया देख सकते हो। मेरे को सिर्फ पी अगर पता था तो भी हम अलग कर सकते थे। अगर मार्जिनल का एग्जाम्पल आपको पी पता है तो भी आप कर सकते थे। मैंने पी के सहारे उसका जो है उंगली पकड़ के हाथ पकड़ लिया, यानी कि फेबेसी को पकड़ लिया, और फेबेसी पकड़ लिया तो मैंने सारे ऑप्शन फेबेसी के निकाल डाले एंड उसके बाद मैंने कर डाले। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखो फेबेसी के एग्जाम्पल्स आपको मैंने यहाँ पे लिस्ट अप किए हैं। आप यहाँ देख सकते हो, जो पीछे था ल्यूपिन था, ग्राम था, अरहर था, है ना, सोयाबीन ये सब था ना, मूंग था, सनहेम्प था, सेस्मानिया, ट्राइपोलियम, ये सब किस में आ जाता है, फेबेसी के एग्जाम्पल में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। लेट्स डू 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से सही कौन सा है बालक, इसमें से सही कौन सा है। तो देखो टोमेटो में क्या फ्रूट आपका कैप्सूल होता है, कैप्सूल होता है फ्रूट। अच्छा, इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं है, फिर भी आप आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन पढ़ो, निराश मत हो, आगे पढ़ो, तो करेक्ट आपको मिल जाएगा। सीड ऑफ ऑर्किड हैव अ ऑयल रिच एंडोस्पर्म। तो भैया आपको याद करो, मैंने बोला था ऑर्किड एक ऐसा आपको क्या है, और ऑर्किड आपका क्या होता है, मोनोकॉट या डाइकॉट, पहले ये बताओ। ऑर्किड आपका मोनोकॉट है या डाइकॉट, तो ये मोनोकॉट है, और मोनोकॉट मैक्सिमम क्या होता है, एंडोस्पर्मस। लेकिन एक्सेप्शन याद कराया था आपको कि ऑर्किड आपका क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्म इसका नहीं होता, ये क्या हो गया, गलत। प्लेसेंटेशन प्राइम रोज में क्या मिलता है, प्राइम रोज में क्या मिलता है, तो डायंथस एंड प्राइम रोज, डायंथस एंड प्राइम रोज का याद करो, डायंथस एंड प्राइम रोज का याद करो। फ्री सेंट्रल क्या होता है इसमें, फ्री सेंट्रल, तो बेसल है तो गलत है। फ्लावर ऑफ टूलिप इज मॉडिफाइड सूट। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए गलत, एंड हमारे पास पहला 2 ऑप्शन जो है ए और डी आपको मिल रहा है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। टोमेटो आपको जो आता है वो किस फैमिली से आता है भाई, टोमेटो किस फैमिली से आता है, पहले वो बताओ, कमेंट करो जल्दी से। और उसके अंदर जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, बेरी है कि कैप्सूल है। अच्छा, अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन टूलिप का। अगर हम बात करें तो फ्लावर जो होता है टूलिप का वो यस मॉडिफाइड एक तरह से सूट होता है, वो क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। तो ये आंसर इसका जाएगा डी, क्या जाएगा, डी जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 जल्दी से करो। इसमें से चिली का, और चिली पकड़ लो, चिली कहाँ से आता है, चिली कौन से फैमिली से आता है, सोलेनेसी। और सोलेनेसी के लिए हम लोग जानते हैं, सोलेनेसी के लिए हम लोग जानते हैं 5 5 5 एंड 2। तो पकड़ो भैया 5 5 5 2 5 5 5, अरे ये तो सारे में 5 5 5 2 लिख रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इसमें कैसा होता है भाई, ये 2 जो है कौन सा है, ये 2 कौन सा होता है, फ्यूज्ड अनफ्यूज्ड, तो फ्यूज्ड होता है, ये गलत हो गया दोनों। ये आपके क्वेश्चन 2 बचे। इसमें से आपको पता करना है क्या ये एंड्रोसियम जो होता है इसका वो आपको एपिपेटलस होता है, एपिपेटलस होता है कि नहीं होता है, तो ये सही ऑप्शन हो गया। क्योंकि ये जो ऊपर में आपको ये देख रहा है वो आपको शाइन क्या है, एपिपेटलस का ही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं 42। फ्लावर एंड आर जैगोमॉर्फिक इन। फ्लावर आपको जैगोमॉर्फिक, जैगोमॉर्फिक किसको बोलते हो, बायलैटरल सिमेट्री को बोलते हो। तो बायलैटरल सिमेट्री आपको किस तरह के फ्लावर में देखने मिलता है, बायलैटरल सिमेट्री किस तरह के फ्लावर में देखने मिलेगा, जल्दी से बताओ किस तरह के फ्लावर में, यस गुलमोहर में, किसमें, गुलमोहर में। याद करो एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, जाइगोमॉर्फिक है ना, पी गुलमोहर ये सब में आपको मिल जाएगा। 42 का बी डन, पढ़ाया भी था मैंने तो फिगर के साथ आपको दिखाया था बालक। 42 43 आ जाइए। हाफ इन्फीरियर ओवेरी किसमें होता है, पेरीगाइनस, प्लम पीच एंड रोज, प्लम पीच एंड रोज वाला कहानी याद है ना 10, बहुत बढ़िया। तो पीच आपको साफ तौर पे यहाँ दिख रहा है। एग्जाम्पल इसलिए मैंने बोला था याद रखना, बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं। 44 आते हैं। ड्रूप जो है वो डेवलप किसमें करता है, याद करो एनसीईआरटी का 2 एग्जाम्पल, मैंगो एंड कोकोनट। चलो आगे मारो, टिक मारो, आगे बढ़ो। 45 नंबर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं अभी ना। 45 चलो इसमें मिल जाएंगे आपको। 45 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। अब यहाँ पे देखो गलत मैच कौन सा है, इसमें से 3 आपका सही है और 1 गलत है, पता लगाओ जल्दी से कौन सा गलत है। तो पेनिसिलियम में लिखा है कॉनिडिया, सही है ना। ब्रायो, अब देखो वाटर हियासिंथ में रनर लिखा है, आपको पता है रनर नहीं होता, क्या होता है, ऑफसेट होता है। क्या होता है, ऑफसेट होता है। रनर तो ग्रास वगैरह में होता है। ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड, सही है। अगेव में बुलबिल, सही है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर में पढ़ते हो, ये सारे एग्जाम्पल आपको वहां मिलते हैं। तो भैया इसका सही आंसर क्या चला गया, बी चला गया, वाटर हियासिंथ वाला गलत था।
46 number question, let's do it. 46 जल्दी करो. 46 which of the following is an important placentation in dianthus? तो डाइएंथस वाला प्राइमरोज वाला किसमें आता है? डाइएंथस एंड प्राइमरोज याद है ना, इसका फ्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल. इसमें से फ्री सेंट्रल का फिगर आप पता लगाओ कौन सा है. तो ये है फ्री सेंट्रल का डायग्राम, ये है फ्री सेंट्रल का डायग्राम. 46 का क्या चला गया? बी. तो फिगर भी याद रखना, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका क्या हो गया? मार्जिनल हो गया पी में, ठीक है. ये आपको क्या हो गया? पैराइटल, ठीक है, किनारे किनारे आपको दिखाई पड़ रहा है. ये आपका जो है, ये आपका एक्साइल हो गया, ये पैराइटल हो गया. इस तरह से आप याद रख लेना, ठीक है. इस तरह से फिगर वाइज आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. 47, चलो जल्दी बढ़ते हैं आगे. 47 नंबर. वोल्ड टाइप ऑफ सिंपल लीफ एंड रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन. तो वोल्ड का एग्जांपल भैया एकदम से साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है यार, घबराने की जरूरत नहीं है. एलास्टोनिया, एकदम से अपने हक में ये क्वेश्चन. 48 नंबर क्वेश्चन डन. 48 नंबर क्वेश्चन डी. 48 का क्या जाएगा? डी जाएगा. यानी आपको स्वीट पोटैटो पूछा, होमोलोगस किसका है? फुल स्वीट पोटैटो होमोलोगस किसका है? तो भैया स्वीट पोटैटो में आपको क्या होता है? एक टाइप का स्वीट पोटैटो क्या है? एडवेंटिशियस रूट का आपका क्या है? मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट का. और टर्निप क्या है? टर्निप भी आपका रूट का मॉडिफिकेशन है ना. और दोनों का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड. दोनों का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड. तो ये आपको होमोलोगस कंडीशन में चला गया टर्निप. क्या चला गया? टर्निप. 48 के बाद 49 जल्दी से आंसर बताइए सब लोग गाइस. अच्छा ए भी लग रहा है बहुत किसी को. अच्छा ए नहीं हो सकता इसमें, जल्दी बताओ. यूनिलॉक्यूलर सिंगल ओव्यूल किसमें होता है? यूनिलॉक्यूलर सिंगल ओव्यूल बहुत आसान है, एक ही ओव्यूल होता है. यूनिलॉक्यूलर सिंगल ओव्यूल बेसल होता है, बेसल. 50 नंबर क्वेश्चन. कील जो होता है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? याद करो कील, फेबेसी फैमिली. फेबेसी में आपको कौन सा इसमें से दिखाई पड़ रहा है? फेबेसी में दिखाई पड़ रहा है आपको बीन वगैरह जितना भी आता है वो फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है. 50 हो गया. 51 देखो, हाफ इन्फीरियर प्लम पीच एंड रोज. याद करो पेरिगाइनस, तो प्लम क्लियर है. 51. 52 बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए आगे बढ़ते चले आ रहे जल्दी जल्दी. द टेक्निकल टर्म यूज फॉर एंड्रोसियम इन द फ्लावर ऑफ चाइना रोज हिबिस्कस. हिबिस्कस चाइना रोज में आप कौन सा टर्म यूज करते हो? उसका जो आप याद करो, उसका जो आपका स्टेमन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अधिक होता है, मेनी नंबर होता है. तो बहुत अधिक एंड मेनी नंबर होता है, बट क्लस्टर्ड होता है एंड ज्वाइंट होता है. क्लस्टर्ड होता है, ज्वाइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोनो एडल्फस. केवल एक ग्रुप में वो ज्वाइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनो एडल्फस. क्या बोलते हैं भाई? मोनो एडल्फस. 52 का ए. 53 आ जाओ बालक. 53 एकदम से क्लियर है, एकदम से पढ़ लो जल्दी से, सारा आप कर लोगे. 53 भी कर लोगे आप, आई नो. स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन ग्रेन ऑफ व्हीट एंड मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ सीड? आप याद करो स्क्यूटेलम कॉटिलिडॉन था ना, सील्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉटिलिडॉन. 53 का ए. 54 का आ जाओ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन जेरोफाइटिक प्लांट? इसमें स्टेम जो है मॉडिफाई हो गया, फ्लैट ग्रीन एंड सकलेंट स्ट्रक्चर हो गया. तो स्टेम मॉडिफाई होकर चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है. और लीफ क्या करेगा फिर? लीफ वहां थॉर्न बन जाता है. किसमें? अपुंसिया में. किसमें भाई? अपुंसिया में. 54 के बाद 55 के बाद 55 जल्दी से. एस्टिवेशन इन केस ऑफ फ्लावर ऑफ कॉटन. तो कॉटन याद है ना, कॉटन क्या होता है? कॉटन आपको किसमें मिलेगा? कॉटन आपको किसमें दिखाई पड़ता है? वो मिलेगा आपको लेडी फिंगर वाले ग्रुप वाला. याद करो लेडी फिंगर उसमें था, है ना, चाइना रोज था, और क्या था? कॉटन था. ये तीन था. किसमें था ये? वालवेट में. तो वालवेट में क्या होता है आपको याद है ना? वालवेट में तो ओवरलैपिंग होता है इन ए यूनिक फैशन. मतलब क्या? एक के अंदर अगर दूसरा है तो फिर उसी तरह से एक, ये मान लो पहला दूसरे वाले के अंदर है, ठीक है, वैसे ही फिर दूसरा वाला तीसरे के अंदर है, तीसरा वाला चौथे के अंदर है, चौथा वाला पांचवे के अंदर. तो ये यूनिक फैशन में हो रहा है ना, यूनिक फैशन में हो रहा है. ओके वेलवेट नहीं, ये ट्विस्टेड है गाइस, इसको ठीक कर लेना. ट्विस्टेड. वालवेट तो आपका क्या होता है? जस्ट टचिंग होता है, ये आपका वालवेट है. जस्ट टचिंग होता है, ये आपका वेलवेट. ठीक है, ये वालवेट है. ये आपका ट्विस्टेड हो गया, ये आपका ट्विस्टेड हो गया, ये आपको क्या हो गया? इम्ब्रिकेट हो गया. कोई फैशन नहीं है, एकदम जैसे तैसे अरेंज्ड है. और ये क्या आपको? वैक्सिलरी हो गया. ठीक है, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा एक बार पीछे जो मैंने आपको बोला वालवेट, तो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ ट्विस्टेड होगा. ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन कॉटन. आगे बढ़ते हैं. 56 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट.
फ्लोरल फॉर्मूला सोयाबीन का, सोयाबीन मतलब फेबेसिया, फेबेसिया मतलब गाइनोसियम कितना, एक, तो गाइनोसियम एक सब में है, लो फंस गए ना, आगे बढ़ो। इसमें आपको क्या होता है, 9+1 होता है एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम 9+1 सब में है, लो फंस गए ना। लेकिन 9 ब्रैकेट में होना चाहिए, 9 ब्रैकेट में होना चाहिए, सब में 9 ब्रैकेट में, 1+9 नो, तो इसको काटो, इसको काटो, लास्ट वाला काट दो, ठीक। अब अंदर आ जाओ, आपका इसमें आपको देख लो इसका जो एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन कैसा होता है, वैक्सिलरी, तो वैक्सिलरी में आप क्या लिखते हो, स्टैंडर्ड में 1+1+2+2 अंदर जाओगे ना, कील, कील वाला फ्यूज होता है केवल, विंग और स्टैंडर्ड फ्री, तो भैया कील वाला फ्यूज यानी 2 जो है एक ब्रैकेट में होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काटो, कौन सा सही बच गया, सी, ठीक है, कौन सा सही हो गया, सी हो गया, बिल्कुल सही। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन में अगर आपको मान लो आपके पल्ले में गिर नहीं रहा है, मुझे याद मान लो है सिर्फ और सिर्फ आपका जिम्नोजियम एक होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ट्राई किया, आगे बढ़ा और बन गया, ठीक है। 57, आगे बढ़ जाओ। ये देख लो एक बार, मैंने आपको फिगर के साथ साथ जो अभी फॉर्मूला पढ़े थे वो फॉर्मूला यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एस्टिमेशन के हिसाब से मैंने वहां पे जो है किया है, ठीक है। कोरोला कैसा एस्टिमेटेड होता है, वैक्सिलरी, ये मुझे मदद किया था पीछे क्वेश्चन करने में। तो 1+2+2 अंदर में केवल ये फ्यूज होता है, ठीक है। आते हैं 57, 57 लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट पढ़ो एंड राइट ऑप्शन फॉर 2 करेक्ट आंसर। 2 इसमें सही है, ये भी बोल दिया है, पढ़ के देखो कौन सा सही है 2। तो इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन लार्जर पोस्टीरियर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, 2 लेटरल वन इज कॉल्ड विंग्स एंड 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल इज कॉल्ड कील। सही है कि नहीं, बाहर का स्टैंडर्ड बोलते हैं, उसके अंदर विंग बोलते हैं, फिर कील बोलते हैं, सही है। लिलियसी में आप देखो, लिलियसी में आपको 3 बोला है, गाइनोसियम है, चलो सही है। इसमें होता है टेपल कोरोना कैलिक्स, इसमें सेपरेट नहीं होता है, इसमें पेटल, इसमें क्या होता है आपका पेरियांथ होता है, तो 3+3 सही है। एंड्रोसियम भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पी प्लांट आपको स्टेमन बोला है, मोडो एडल्फस, नो बालक, इट इज डाई एडल्फस, याद है ना, अभी अभी किया था आपने, 9+1, तो ये आपका गलत है। फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी का, सोलेनेसी का आपको याद है 5 5 5 और 2 होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो गलत है। तो कितने गलत हो गए, तो 3 और 4 आपका क्या हो गया, 3 और 4 आपका क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। सही कौन सा है फिर, सही है 1 और 2 इज राइट, 1 और 2 इज राइट। तो कौन सा जाएगा आपका सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट 1 और 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है आपको। 57 का 2, 58 ये आप देख सकते हो इसका, है ना, सोलेनेसी का 5552। आगे आ जाओ 58 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। अभी अभी जस्ट कराया इसको, 5552 पे क्वेश्चन ही था ये, है ना, जस्ट डायल लाइक नंबर। तो 552 इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसका किसका फॉर्मूला है ये, तो याद करो सोलेनेसी फॉर्मूला का है ये। सोलेनेसी में कौन से इस एग्जांपल है ये देख लो, टूलिप आपका चला गया उधर, लिली में, सनहेम चला गया फेबेसी में, सोयाबीन फेबेसी में, तो टोबैको आपका बच रहा है जो कि सोलेनेसी होता है, टोबैको बच रहा है सोलेनेसी। 58 का सी, 58 का क्या हो गया, सी। यहाँ देख सकते हो आप इकोनॉमिक कैरेक्टर से इकोनॉमिक फीचर्स दे करके इंपॉर्टेंस देके टोबैको को रखा गया फ्यूमिगेटरी में, एग्जाम्पल सोलेनेसी का, ठीक है। 59 ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, बिकॉज फ्रूट का आपने अगर पढ़ा है ठीक है, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो ये शायद क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, बिकॉज फ्रूट का क्लासिफिकेशन हाइपोन्थोडियम इन्फ्लोरेसेंस का, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोन्थोडियम इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिकोनस, सिकोनस टाइप ऑफ, ठीक है। याद रखना एक बार, अभी याद रखना, कभी अगर क्वेश्चन बाय द वे पलट के आता है देन यू कैन बी इन एडवांटेज, अदरवाइज जिस तरह के क्वेश्चन आउटडेटेड है। सिकोनस, ये देखो सिकोनस का फ्रूट, सिकोनस का फ्रूट, फिकस जो होता है ना उसका फ्रूट होता है सिकोनस टाइप। इसमें सारे फ्यूज्ड होते हैं और एक आपर में क्या होता है, एक वन आपका जो है पोर होता है, एक पोर होता है, अंदर में सब अंदर में इंक्लोज होता है, फीमेल फ्लावर, गेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर, ये सब अंदर होता है। 60 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। 60 एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन, याद करो एक्साइल प्लेसेंटेशन, चाइना रोज, लेमन एंड, चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। भैया दिख रहा है साफ साफ लेमन है, एकदम सही है, टिक मारो, आगे बढ़ो, चलो जल्दी से। 61 नंबर क्वेश्चन, कॉटिलिडोन एंड टेस्टा दोनों ही एडिबल होता है, किसमें, दोनों ही खा जाओगे, टेस्टा भी यानी कि जो आउटर कवरिंग होता है सीड का वो, है ना, एंड कॉटिलिडन भी आपका ईटेबल है, वो किसमें है, ऐसा किसमें है वो, तो वो है आपको टेमरिंड में, नो, है ना, फ्रेंच बीन, कोकोनट नहीं, कोकोनट में तो सबसे पहले तो एंडोस्पर्म होता है, काटो। कैस्यू नट का जो है वो नहीं, लीची का आपका एरिल पार्ट खाते हो लीची का, ये आप काट करो, है ना। तो
पोमोग्रेनेट, यस पोमोग्रेनेट में आपका जो है टेस्टा एंड कॉटिलिडॉन दोनों एडिबल है, तो सही है आपका ग्राउंडनट एंड पोमोग्रेनेट। ठीक है, नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ देख लो टेस्टा क्या है, ये टेस्टा एक्चुअली में आउटर कवरिंग है, टेगमन क्या है, इनर कवरिंग है, टेस्टा एंड टेगमन। 62 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। एग्जाम्पल ऑफ सीड विद एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म एंड कैरंकल। तो आप कैरंकल जो देखते थे फॉल्स सेप्टम, वो किस में है, फॉल्स सेप्टम आपको ब्रेसिकेसी फैमिली में है, तो ब्रेसिकेसी फैमिली का एग्जाम्पल यहाँ से दो। फॉल्स सेप्टम ब्रेसिकेसी फैमिली में होता है, फॉल्स सेप्टम ब्रेसिकेसी फैमिली में होता है। इसमें आपको किस में आ जाएगा ब्रेसिकेसी फैमिली, मस्टर्ड वाला फैमिली जो था, तो इसमें कास्टर्ड आपको दिख रहा है, कास्टर्ड जो है वो आ जाएगा 62 का, ये 62 का आंसर चला जाएगा। ठीक है, 62 का आंसर ये चला जाएगा। ओके, 63 हम लोग देखेंगे आगे। ओके सो डन। यहाँ पे एंडोस्पर्मस है ये कास्टर। कास्टर आपको याद करो मैंने बताया था डाइकॉट जनरली आपके क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन है कास्टर का, एंडोस्पर्मस हो जाएगा। क्लियर है 62 डन बालक। ओके लेट्स डू 63। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा उसी क्लासिफिकेशन से बेस्ड है जो फ्रूट वाला क्लासिफिकेशन है। फ्लैशी रेप्सेप्टिकल ऑफ साइकोनस, जो वही पीछे थे पढ़े थे ना, हैपन थोड़ा से, ये आपको बताया था मैंने अभी, साइकोनस वाला अभी जो बताया था, ये याद करो, हैपनथोडियम से फिकस वाला, उसी से एक तरह से क्वेश्चन यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, एक तरह से उसी से क्वेश्चन ये कनेक्ट कर सकते हो। तो वहां पे बोला जा रहा है कि जो अंदर में छोटे छोटे फ्रूट्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनक्लोज करते हैं, वो किसको इनक्लोज करता है वो, तो वो असल में एकनीज होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं एकनीज। क्या बोलते हैं, एकनीज बोलते हैं। ठीक है, यही फिकस वाला डायग्राम आप देख सकते हो। आ जाओ 64। इस तरह से बहुत क्वेश्चन अभी पिछले समय में पूछा जाता था, फ्रूट का क्लासिफिकेशन पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अभी आप लोग चिंता ना करें। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस आउटडेटेड हैं। फ्रूट से जनरली आपको पूछ भी दे तो ड्रूप ही पूछेगा, ड्रूप याद रखना, मैंगो और कोकोनट, बस। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी पढ़ लो एक बार। ड्राई इंडेहिसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड बाय बाइकार्पिलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवेरी। तो ड्राई इंडेहिसेंट का आपको पहले तो क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ये देखो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन एक बार मैं चर्चा कर देता हूँ। चलो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं तो चर्चा कर देते हैं। फ्रूट का क्लासिफिकेशन सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। कंपोजिट में दो ही होता है, सिंकोनस और सेरोसस, अभी जो मैंने आपको बताया। एग्रीगेट में आपको फॉलिकल्स, एकनीज, ड्रूप और बेरीज आ गया। ठीक है, अब यहां देखो सिंपल फ्रूट को फिर ड्राई एंड सकलेंट। ड्राई में भी आपको डेहिसेंट कैप्सुलर, इनडेहिसेंट कैप्सुलर और साइकोकार्पिक। तो भैया आपसे पूछा अभी क्वेश्चन है इनडेहिसेंट का, है ना, क्वेश्चन क्या था, इनडेहिसेंट का, ड्राई इनडेहिसेंट का। अब इसमें देखो ड्राई इनडेहिसेंट में कौन कौन से आ जाते हैं। ड्राई इनडेहिसेंट में एकनी आता है, कैरियोप्सिस आता है, कैप्सिला आता है, नट आता है, समारा आता है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन जो है, पहले तो आपके पास ऑप्शन जो है कैप्सिला जाएगा और कैरियोप्सिस जाएगा। क्रीमोकार्प ऐसा नहीं था, बेरी भी नहीं था। क्रीमोकार्प आपका देखो किस में आता है, क्रीमोकार्प आपका सीजोकार्पिक स्प्लिटिंग में आ रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ भी याद रखना था पहले, अब ही याद रखना मत, कोई यूजफुल चीज नहीं है ये। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो ये कैप्सुला है कि कैरियोप्सिस किस में जाएगा, तो कैरियोप्सिस में आपका जो होता है बाइकार्पिलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवेरिस होता है। कैरियोप्सिस में आपका जो होता है इंफीरियर ओवेरिस होता है। थोड़ा सा ऐसे याद रख लो, अगर क्वेश्चन बाय द वे आता है तो बेनिफिट रहोगे आप लोग। और ये होता है सुपेरियर ओवेरी से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो यहां पूछा इंफीरियर है तो आंसर जाएगा कौन सा, आंसर इसका जाएगा कौन सा, क्या पूछा, इंफीरियर ना। अच्छा वेट बालक, वेट, मैंने शायद अपोजिट लिख दिया इसको, मैंने क्या कर दिया था, अपोजिट, सॉरी अपोजिट कर दिया। एक बार आप लोग इसको सुधार लो। क्वेश्चन इंफीरियर से है, इंफीरियर वाला आपका कैप्सुला होता है और आपका कैरियोप्सिस होता है सुपेरियर वाला, आई थिंक, है ना। इसको ठीक कर लेना बच्चा, इसको ठीक कर लेना। तो इंफीरियर वाला आंसर चला जाएगा 64 का, इंफीरियर कैप्सुला। चलो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस भी किया था। रेपलम जो बनता था याद करो, पैराइटल एस्टिवेशन, फॉल्स सेप्टम, रेपलम, ये किस में बनता है, फटाफट से जल्दी करके बताओ, आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में। मस्टर्ड, बिल्कुल सही, ब्रासिकेसी फैमिली। ये देख सकते हो पैराइटल वाला एग्जांपल जो भी मैंने बोला भी आपको। पैराइटल में क्या होता है, इनर वॉल ऑफ द ओवेरी on peripheral side ovary is a one chambered, it become two chambered due to formation of false septum, इसी को बोलते हैं रेपलम। मस्टर्ड एग्जांपल हो गया। 66, लेट्स डू 66।
द फ्रूट इज चैम्बर्ड एंड डेवलप्ड फ्रॉम इंफीरियर ओवेरी एंड हैज सीड विद सकलेंट टेस्टा। देख लो यहाँ पे इंफीरियर ओवेरी से ये डेवलप कर रहा है, ठीक, इंफीरियर ओवेरी से। साथ में आपको जो है ये सकलेंट टेस्टा इसका है, और फ्रूट जो है इसका क्या है भाई, फ्रूट जो है इसका चैम्बर्ड है। तो चैम्बर्ड फ्रूटिंग किस में देखने मिलता है आपको, अंदर में अलग अलग चैम्बर बना हुआ है, वो आपको होना चाहिए पता पहले, है ना। हैज सीड, उसमें सीड आपका है, ठीक। तो आप इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में, क्या किसी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला है पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट, ठीक है। इसमें आपको जो है फ्रूट चैम्बर्ड होता है, डेवलप होता है ये इंफीरियर ओवेरी से, और इसमें सीड विद सकलेंट टेस्टा होता है, सकलेंट टेस्टा, है ना, आफ्टर कवरिंग ऑफ दैट सीड। 67, ठीक है बाबू, 67, लेट्स डू इट। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो इन द सीड ऑफ, यानी अब ये पूरा कंप्लीट जब आपका यूज हो गया तो हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ सीड। और इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ सीड पता लगाओ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन कौन सा है। तो आपको जो है पहला ही ऑप्शन जो है पी जो होता है वही आपका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, इसीलिए वो स्वैलन होता है, ठीक है, फूड को स्टोर करके रखता है। डन हो गया ये 67। 68 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट, एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन फ्लावरिंग प्लांट पूछ दिया मतलब किस में चले गए आप? यस, एंजियोस्पर्म में चले गए हो, ठीक है। विच कंटेन नोड्यूल फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है इसमें। तो बहुत से बच्चे आपको देखना काइकस मार के चले आएंगे, बट काइकस आपका हो गया जिम्नो बच्चा, काइकस किस में चला गया? जिम्नो में। तो ये गलत है, काइकस में होता जरूर है नाइट्रोजन फिक्सेशन, बट वो आपको चला गया जिम्नो में। काइकस में क्या होता है? साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, याद है ना, ब्लू ग्रीन एल्गीज, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से चूज करना है। किसी का आता पता नहीं है, किसी को आता पता है ही नहीं कि क्या कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, क्रोटोलेरिया, सीशर, कासियोरिना। तो बच्चा इसमें एक ऑप्शन आपको जो है याद रखना होगा, कासियोराना जो होता है वो आपका जो होता है वो आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस करता है, फ्लावरिंग प्लांट है ये, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। इसमें आपको फ्रैंकिया होता है, इसमें क्या होता है? फ्रैंकिया। 69 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स बहुत से आते हैं, आपको जनरली थोड़ा उस तरह के क्वेश्चन को मेमोराइज करना होगा, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए वापस से तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, आप करके आओगे, बाकी बच्चे जो है बहुत लोग मिस्टेक कर देंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। पेंटामेरस टाइप ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइकार्पिलरी ओवेरी विद ऑब्लिकल सेप्टा, कैप्सूल या बेरी, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है। तो जैसे ही बाइकार्पिलरी बोल दिया तो आप याद करो 1 2 3 में फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलियसी, किस में चला गया ये? किस में? सोलेनेसी में। बाइकार्पिलरी बोल ही दिया आपको, सोलेनेसी में भाग गए आप, फटाफट से इसको कर लिए। 70 नंबर क्वेश्चन, ये देख सकते हो बाइकार्पिलरी दिख रहा है आपको यहाँ पे, सोलेनेसी का रेफरेंस। 70 जल्दी से करते हैं बालक। 70 नंबर क्वेश्चन, पाइन एप्पल जो होता है अनानास फ्रूट, वो डेवलप करता है किससे? तो ये फिर से आपको फ्रूट का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया। देख सकते हो पहले क्वेश्चन भर भर के आता था फ्रूट का क्लासिफिकेशन से, अब जनरली नहीं आता है, चिंता मुक्त रहिए। तो क्या ये पाइन एप्पल में आप देखो मल्टीलॉक्यूलर मोनोकार्पिलरी फ्रूट है, फ्लावर से डेवलप हो रहा है, या यूनिलॉक्यूलर पॉलीकार्पिलरी, मल्टीपिस्टिलेट सिनकार्पस, या क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर ऑन द कॉमन एक्सिस। तो ये एक टाइप का कंपोजिट है, और कंपोजिट टाइप ऑफ फ्रूट है। तो ये जो आपको होगा एक इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर, मेनी फ्लावर को यूज करके बनता है। तो ये आपको चला गया ऑप्शन डी, इसमें चला गया ऑप्शन डी। यही आपको देख सकते हो यहाँ पे, ये क्वेश्चन इसी तरह से आपको पूछा जाता है, यही फिगर से पूछा गया था वो, ठीक है, यही टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं 71, जिनको थोड़ा बहुत अगर डर है कि कहीं क्वेश्चन वहां से ना आ जाए तो वो याद कर सकते हैं, अदरवाइज हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन उस से अब जो है आने वाला है। तो नो चांस इज देयर, सो डोंट वरी एंड डोंट बी अफ्रेड, ठीक है। सो 71 करें, निश्चिंत हो जाए, 71 कीजिए जल्दी से। इन द फॉलोइंग फ्रूट द एडिबल पार्ट इज अरील। तो अरील वाला याद रखना बालक, अरील जो होता है एडिबल फ्रूट, मैंने आपको पीछे ही बताया था, लीची होता है। लीची का पार्ट जो होता है ना, हम लोग एरिल खाते हैं, यानी उसका जो है एक तरह से ये थर्ड आपका जो है थर्ड इंटीग्यूमेंट बनता है, ठीक है, थर्ड इंटीग्यूमेंट, और ये आपको जो है मॉडिफाई होता है यहाँ पे इस तरह से। लीची जो होता है उसका एरिल पोर्शन वी ईट, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन एरिल पर बेस्ड लीची बनता है क्वेश्चन।
आइए 72 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, जब तक मैं इंक सेलेक्ट कर रहा हूँ फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड जो देखते हो आप, प्रोट्यूडिंग आउट ऑफ द एंड ऑफ द यंग कॉम ऑफ मेज, मेज आपने देखा होगा, उसमें से फिलामेंट्स ऐसे निकले होते हैं, फिलामेंटस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वो क्या है? फिलामेंटस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो क्या है, वो यहाँ पे ऐसे दाने दाने होते हैं। तो ये एक्चुअली में स्टाइल है बालक, ये क्या है? स्टाइल्स होता है, ये स्टाइल्स होता है, राइट। आप देखो फिगर में आपको यहाँ क्लियर कर दिए हैं। ये आपको क्या है, ये आप देख रहे हो, ये सब सीड है, ये होता है स्टाल, जिसको आप सिल्क्स भी बोलते हो। और ये बाहर में आपका जो होता है, ये ग्रीनिश टाइप ऑफ हस्क होता है, ये ठीक है, ये ग्रीनिश टाइप ऑफ हस्क होता है, याद रखना, ये आपको स्टाइल होता है। ओके, क्लियर है ना? 73 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाई इज विविपेरी एन अनडिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ एनुअल क्रॉप प्लांट? तो इसमें एक चैलेंज तो ये है कि विविपेरी पता होना चाहिए क्या होता है। तो विविपेरी का मतलब क्या है, पहले बताओ जल्दी से, कमेंट में बताओ किन्हीं को पता है विविपेरी क्या होता है। विविपेरी क्या होता है जल्दी बताओ, है ना। विविपेरी क्या होता है कि सीड का हम लोग क्या कर देते हैं, डेवलपमेंट कर देते हैं, डेवलपमेंट कर देते हैं विदाउट इट्स रिलीज, मतलब सीड रिलीज भी नहीं हुआ है, फ्रूट के अंदर ही बैठा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो डेवलप करने लग जाए, उसको बोलते हैं विविपेरी। और ये एनुअल क्रॉप में क्यों नहीं किया सकता, अनडिजायरेबल कैरेक्टर क्यों है भाई? एनुअल क्रॉप पहले क्या होता है वो पता लगाओ। एनुअल क्रॉप उसको बोलते हैं जो एक बार में, एक साल में क्या करेगा, अपना जीवन मरण का पूरा अवस्था को खत्म करके खत्म, एक ही साल को उनको एक सीजन का जरूरत हो। तो भैया जिसे एक सीजन की जरूरत होगी, आप उसके सीड को ये एक्सेप्ट करते हो कि सीड भी रहे और सीड निकले भी ना, और सीड को हम फ्रूट में ही डेवलप करा ले, ये उम्मीद कर सकते हो क्या वैसे प्लांट से? वैसे प्लांट से उम्मीद कर सकते हो? अनडिजायरेबल है, क्योंकि उनको अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करने दो बालक। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ो, इट रिड्यूसेस द विगर ऑफ प्लांट, इट एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द प्लांट, द सीड एग्जिबिट द लॉन्ग डोरमेंसी, लॉन्ग डोरमेंसी तो नहीं जाने वाला है आपका एनुअल प्लांट वाला, एंड द सीड कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर द नॉर्मल कंडीशन फॉर नेक्स्ट सीजन। बिल्कुल सही है, आप सीड को स्टोर करके नहीं रख सकते, आपको नेक्स्ट कंडीशन में प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्शन डी। ये देख लो एक एग्जांपल मैंने विविपेरी का ऐड किया हुआ है, फिगर के हिसाब से आप समझ लो। टोमेटो अभी तक सीड को अंदर ही रखा हुआ था, रिलीज नहीं किया था, बट आपने क्या किया, इस सीड को यहाँ पे प्लांट बनने के लिए, प्लांटलेट्स बनने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ सीड, आपने पहले ही चाह लिया कि सीड को हम क्या करें, मैच्योर करते चले जाएं। यही कंडीशन विविपेरी कहलाता है, यही कंडीशन विविपेरी। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया विविपेरी क्या है। जिनको समझ में आया जल्दी से थम्स अप करके कमेंट में यस बता दें, कमेंट में यस जल्दी से बता दें। 74 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची? अभी बताया लीची में होता है जूसी एरिल, लीची वाला याद रखना कम से कम, लीची वाला तो याद रख लो, क्वेश्चन 2 बार आ गया, 3 बार भी आ गया। लीची एरिल, अरिल है, अरिल अरिल याद रखना बस। 40 कितना, 75 ना, 75 एडिबल पार्ट क्या होता है मैंगो का? भैया मैंगो में आप क्या खाते हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में, सबसे मैं चाहता हूं आंसर, ठंडा ना हो जाओ सब लोग, जल्दी से जोश में कमेंट सेक्शन में फटाफट। यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मीजोकार्प, मीजोकार्प 75, बहुत अच्छा। 76 यहाँ देखो क्वेश्चन रिसेंट एकदम सालों का आने वाला है, 2018 में सवाल है। स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड होता है, अभी अभी इसको हम लोग डिस्कशन में भी जस्ट अभी अभी आपको बताया भी था। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस रूट का। याद करो स्वीट पोटैटो, एंड जब आपका ऑप्शन आया था टर्निप से रिलेटेड था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था स्वीट पोटैटो का मॉडिफिकेशन क्या था, एडवेंटिशियस रूट। डन। आइए 76, उससे पहले ये देख लो स्वीट पोटैटो एक बंदा क्या कर रहा है, नीचे से मिट्टी से निकाल रहा है, ठीक है। आप 77 पे आ जाते हैं। 77 देखो, द रूट दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, यही रेडिकल से जो निकलता है, आपको पता है रेडिकल से जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट। अब तो यहाँ टैप रूट आपका नहीं जाएगा, प्राइमरी रूट, लेटरल रूट ये सब हटाओ, प्रॉप रूट भी नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो फाइबरस रूट आपका जो होता है बेस ऑफ स्टेम से निकलता है। फाइबरस रूट कहाँ से? बेस ऑफ स्टेम। एनसीईआरटी का लाइन चिपकाया हुआ है, देखो आप, बेस ऑफ स्टेम या साफ तौर पे लिखा हुआ है कि फाइबरस रूट जो होता है, दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, साफ तौर पे ये लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी से। आप देख सकते हो 2020 का ये सवाल है, कितना का? पिछले साल का, 2020 का। तो आप सब लोग देखो कितना अच्छे से एनसीईआरटी से लाइन पिकअप किया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन 2020 अगेन।
बार बार इस डिस्कशन सीरीज अभी जो मैंने पूरा आज का सेशन लिया उसमें बार बार इसका नाम लिया है, रेड फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। याद है ना, गुआवा, कुकुम्बर, रेड फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर किसमें था? इन्फीरियर टाइप ऑफ ओवेरी था, है ना, इन्फीरियर टाइप ऑफ ओवेरी। तो भैया इसमें इन्फीरियर टाइप ऑफ ओवेरी जल्दी से बताओ, दिख रहा है ना साफ तौर पे? ऑप्शन नंबर ए। अब तो नहीं दिख रहा है तो भाई आँख का चेकअप जरूरी है, अब दिख रहा होगा। 78 का ए। अब ये देखो, आपने देखो, ध्यान दो यहाँ पे एग्जाम्पल इन्फीरियर, अभी भी किसी से छूट रहा है इन्फीरियर का एग्जाम्पल तो देख लो। गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, 3-4 बार हमने बोल दिया है इस बार। 79, क्वेश्चन नंबर 79, ओवेरी हाफ इन्फीरियर बताओ। फिर से नीट 2020 में पूछ दिया, हाफ इन्फीरियर मतलब पेरीगाइनस। बात करो प्लम, पीचन, रोज, प्लम, पीचन, रोज। तो फ्री का नंबर है ये, प्लम फ्री का नंबर है कि नहीं है? प्लम 79। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक और बार पुराने समय में पूछा जा चुका है, किया है हमने, याद करना। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं आप देख रहे हो? पीवाईक्यू करने से फायदा कितना है, कर रहे हो ना? 80 का जल्दी से करो, 80 नंबर क्वेश्चन। प्लासेंटेशन ऑन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट। भैया क्या बोलते हो इसको? जिसमें ओवेरी आपका, जिसमें ओव्यूल जो है डेवलप कर रहा है ओवेरी के इनर वॉल में, पेरिफेरल में, क्या बोलते हो इसको? एनसीईआरटी का लाइन है, चुपचाप से उठा के पूछ दिया है, पैराइटल। पैराइटल बोलते हैं उसे। देखो यहाँ पे फिगर भी याद करना, पैराइटल में क्या होता है? पेरिफेरल टाइप ऑफ पार्ट में पूछा, देखो यहाँ पेरिफेरल पार्ट याद है, पैराइटल को याद रखना, पेरिफेरल पार्ट, पी से पैराइटल, पी से पेरिफेरल, ऐसे याद रख लो। एग्जाम्पल क्या है पैराइटल का? एग्जाम्पल क्या है जल्दी बताओ कमेंट में फटाफट। पैराइटल क्या होता है जल्दी से एग्जाम्पल। मस्टर्ड, एग्रीमोनी, देख के भी नहीं बता रहे हो, जल्दी से। 81 नंबर क्वेश्चन, 81, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट। कहाँ पे फ्यूज होता है भैया? बॉडी जो ओव्यूल का होता है वो किस पोजीशन पे फ्यूज होता है? उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम, हाइलम, यस, 81 का हाइलम। देखो यहाँ पे साफ तौर पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड अटैच टू द फ्रूट। डेवलपिंग सीड मतलब क्या? ओव्यूल, अटैच टू द फ्यूनिकल। बात समझ में आ रही है? हाइलम। और इसी हाइलम के जस्ट अबव क्या होता है? कमेंट में फटाफट से, हाइलम के जस्ट ऊपर क्या होता है? अबव द हाइलम देयर इज ए स्मॉल पोर। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए, क्या होता है? माइक्रोपाइल। देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ, माइक्रोपाइल। 82 नंबर क्वेश्चन, पर इट इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, 82। चलिए मैच कर लीजिए प्लेसेंटल टाइप को, याद करो प्लेसेंटल टाइप। अभी अभी मैंने आपको पूरा सेशन में यही बताया है, पूरे सेशन में शायद यही बताया था ना, बहुत अच्छे से याद कराया है प्लेसेंटेशन। बताओ जल्दी फटाफट फटाफट। तो मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, क्या? बेसल। मार्जिनल का क्या होता है? पी होता है। एक्साइल का क्या होता है? चाइना रोज, याद है ना, टोमेटो लेमन। पेराइटल का क्या होता है ना, मस्टर्ड। और फ्री सेंट्रल का डायंथस, प्राइम रोज। बेसल का क्या होता है? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, यही सब था। तो इससे कनेक्ट करके याद कर लो, देख लो, मैचिंग कर लो। तो भैया बेसल में आपने क्या बोला? सनफ्लावर ना, मैंने मार लिया, चलो ए। एक्साइल में आपने क्या बोला भैया? चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है, चलो ये मैंने मार लिया, है ना। पेराइटल में क्या बोला था भैया? मस्टर्ड, तो मस्टर्ड आपको मिल गया, बहुत अच्छा। एंड फ्री सेंट्रल में क्या बोला? डायंथस, अरे वाह, मिल गया। अब तुम मैच करके देख लो, आंसर जल्दी बताओ सब लोग। यानी 1 का क्या जाना चाहिए? सी। अच्छा, ए का क्या जाना चाहिए? ए का जाना चाहिए 4। देखो ए का 4 किस में है? अरे बहुत आसान है, एक ही में है, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी चला गया। तो ऐसे आप याद रखना, प्लेसेंटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे प्लेसेंटेशन पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर का जिस्ट यही था कि एग्जाम्पल को अगर रट लिया है, प्लासेंटेशन रट लिया है, अगर एस्टिवेशन रट लिया, अगर क्वेश्चन 2-4 जो आएंगे सब बना दोगे, डोंट वरी। सो थॉट ऑफ दिस सेगमेंट, थॉट ऑफ दिस पूरा चैप्टर का ये थॉट आपके लिए अंत में बूस्टअप गाइज, अंत में आपके लिए बूस्टअप टाइप ऑफ सेगमेंट है कि यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। जितना आप सोच रहे हो उतना से ज्यादा आप ताकतवर हो। अपने स्ट्रॉन्गर बिलीफ को रखो एंड स्मार्ट वे में थिंकिंग रखो एंड यू कैन डू इट। फोड़ सकते हो आसानी से। सो थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव, बी कनेक्टेड एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू सो मच। और कैसा रहा ये सेशन जल्दी से कमेंट में सब लोग बताएंगे। थैंक्स अ लॉट।